सोशल मीडिया गर्ल हर्षा रिचारिया संभल पहुंची और महादेव मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। महाकुंभ से वो चर्चा में आई थी और आपको याद होगा कुछ लोगों ने उनको ट्रोल किया था, कुछ लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि हर्षा रिचारिया संभल पहुंची और संभल में सनातन के जब से सबूत मिले हैं तब से संभल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं हर्षा रिचारिया की शिव भक्ति आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और देखिए पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया हर्षा रिचारिया ने, उनके साथ पुजारी भी हैं, कुछ सहयोगी भी हर्षा रिचारिया के इस दौरान उनके साथ नजर आ रहे हैं। आरती भी की गई है। संभल को मैंने बहुत कैजुअल वे में लिया था कि मुझे संभल जाना है, एक ऐसी पवित्र नगरी जिसके बारे में हमें पता चला है। और आई एम श्योर कि अभी बहुत सी पॉपुलेशन हमारे देश की, भारत देश की ऐसी है जिनको अभी संभल के बारे में नहीं पता है। हमें उन तक पूरी जानकारी पहुंचानी है कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल का इतिहास क्या है और संभल का आने वाला कल क्या है। तो यही सब जानने के लिए और अपने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मॉल से सामान चुराने वाले दंपति गिरफ्तार। लोकल मॉल मार्केट से चुराया गया सामान, चोरी का फुटेज भी सामने आया। बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर हमला हुआ, पत्थर लगने से पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने महिला को पीटा, ढाबे पर शराब पीने का महिला ने विरोध किया था। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया, गोली लगने से 2 युवक घायल। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश घायल बताया जा रहा है। देसी तमंचा, कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। लखनऊ में पुलिस और गैंगरेप केस के आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी संदीप यादव का एनकाउंटर, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। मोहनलालगंज के जंगल में छिपा था आरोपी। और यूपी के चंदौली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश पर 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा वैश्विक समस्या बन गया है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला आतंकवाद, कई आतंकवादी हमलों का केंद्र रहा है पाक। एआई को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दुनिया कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा, रियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के युवाओं में है रियल इंटेलिजेंस। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर बात की, कहा 140 करोड़ देशवासी मेरी ताकत हैं, हम गांधी की भूमि से हैं और संघर्ष नहीं समन्वय को चाहने वाले लोग हैं। चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद हालात सुधरे हैं, हमें सीमा पर सामान्य हालात वापस लेने आने में मदद मिली और भारत और चीन ने हमेशा एक दूसरे से सीखा है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है। चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। गोधरा कांड को लेकर पीएम मोदी ने कहा गोधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई, अदालतों ने हमें निर्दोष ठहराया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर बोले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन संघर्ष तभी सुलझेगा जब दोनों पक्ष वार्ता करेंगे, रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत की मेज पर आना होगा। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करने वाले हैं। सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का करेंगे निरीक्षण और युवा उद्यमियों को ऋण वितरित करेंगे। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा एक तबके ने कुंभ को लेकर दिखाई बेहद शानदार रिपोर्ट, दूसरा तबका लगातार फैलाता रहा नकारात्मकता। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार सामने अरविंद केजरीवाल का 2027 तक पंजाब के सीएम रहेंगे भगवंत मान और विपश्यना के लिए पंजाब गए हैं अरविंद केजरीवाल। राजनीति में आने के लिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार तैयार, जेडीयू ने पटना में लगाया पोस्टर में लिखा गया बिहार की मांग, सुन लिए निशांत। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, विवादित बयान के चलते छोड़ा पद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक भी हो गए और कहा कि मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया।
औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। औरंगजेब को देशद्रोही बताते हुए कहा कि उसकी कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर सुप्रिया सुले बोली कि ये इतिहास का मामला है, इस पर इतिहासकारों को ही बोलना चाहिए। सरकार का फोकस विकास पर होना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल का विवादित बयान। मुगल शासक औरंगजेब से तुलना की, कहा औरंगजेब की तरह फडणवीस भी लेते हैं धर्म का सहारा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया है। इशारों में कहा सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम का निर्णय लेना सही। और झारखंड के गिरिडीह में जुलूस पर हमले को लेकर बीजेपी नेता रघुवर दास ने संज्ञान लिया। एसपी को फोन कर कहा कि प्रेम का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दुनिया भर के नेता वैश्विक मुद्दों पर मंथन करते दिखाई देंगे। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर एआईएमपीएलपी का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। इसके इसरो प्रमुख ने भी नारायण ने जानकारी साझा करते हुए डिटेल्स बताई। चंद्रयान 5 से चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जा सकेगा। 250 किलो का रोवर ले जाएगा चंद्रयान 5। और दिल्ली में एनएसए अजय डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। डोभाल तुलसी गबार्ड के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। संभल पहुंची सोशल मीडिया गर्ल हर्षा रिछारिया और महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकुंभ से अभी चर्चा में नजर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर कर रहे काम। रंगाई पुताई का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया था। मऊगंज हिंसा पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जान गंवाने वाले एसआई को मिलेगा शहीद का दर्जा। साथ ही उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आरके पुरम से पकड़ा गया एक बांग्लादेशी नागरिक। अब तक 100 से ज्यादा घुसपैठियों को भेजा जा चुका है वापस। डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के 7 सहयोगियों को असम से लाकर पंजाब पुलिस आएगी। और पंजाब सरकार ने सभी पर एनएसए जारी रखने से इनकार किया। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईडी बरामद कर लिया। आईडी को नियंत्रित कर विस्फोट के जरिए नष्ट किया गया। गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक्ट्रेस रानी राव के पिता रामचंद्र राव से भी हो सकती है पूछताछ। सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेजा। डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं रामचंद्र राव। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में 219 मदरसे फर्जी पाए गए। ईओडब्ल्यू की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मदरसों के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी की जा रही थी। और अयोध्या में डीजीपी प्रशांत कुमार ने राम मंदिर का दौरा किया। रामनवमी उत्सव से पहले सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए। रामनवमी मेले में 50 लाख से ज्यादा लोगों के